हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। और आज की वीडियो का टॉपिक है रेडियोग्राफिक आर्टिफैक्ट्स। यहाँ पे हम रेडियोग्राफिक आर्टिफैक्ट की बात कर रहे हैं, ना कि फ़िल्म आर्टिफैक्ट की। फ़िल्म आर्टिफैक्ट्स के अंदर वो जो फोग हैं, स्ट्रिक्स हैं, स्ट्रेन हैं या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक मार्क्स हैं जो कि फ्रिक्शन की वजह से आ जाते हैं। कैसेट के साथ फिल्म का फ्रिक्शन हो जाए उस ड्यूरिंग आ सकते हैं ना, तो उनकी बात नहीं कर रहे हम। उनकी बात किसी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, वो डार्क रूम का टॉपिक हो सकता है। ये रेडियोग्राफिक आर्टिफैक्ट वाला जो टॉपिक है वो रेडियोग्राफिक का ही है, फेस्ट का, है ना। तो इसको स्टार्ट करते हैं। इससे रेडियोग्राफ की क्वालिटी डिग्रेड होती है, जो रेडियोग्राफ को लेस डायग्नोस्टिक बना देगा। मतलब क्वालिटी ख़राब करेगा तो जो रेडियोग्राफ की डायग्नोस्टिक प्रॉपर्टी है वो अपने आप कम हो जाएगी, लेस हो जाएगी। रेडियोलॉजिस्ट के लिए विजुअल डिस्ट्रक्शन करेगा। मतलब जो रेडियोग्राफ देखेगा, आपका जो रेडियोलॉजिस्ट है एमबीबीएस वाला, वो अगर देखेगा तो उसको ढंग से जो एनाटॉमी जो दिखनी चाहिए थी वो नहीं दिख पाएगी। फिर जो एक्चुअल एनाटॉमिक स्ट्रक्चर को मिस रिप्रेजेंट करेगा, रेडियोग्राफ को नॉन डायग्नोस्टिक बना देगा। नॉन डायग्नोस्टिक ये आर्टिफैक्ट बना सकता है। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ आर्टिफैक्ट्स की। तो इसमें 4 टाइप हो सकते हैं। प्री एक्सपोजर का मतलब एक्सपोजर से पहले, जिसमें फिल्म स्टोरीज एंड हैंडलिंग आता है ना, तो वो फिल्म वाला इसी के अंदर इंक्लूड किया जाता है। और सेकंड होता है पोजीशनिंग की। जब हम पोजीशनिंग करते हैं उस ड्यूरिंग हो सकता है कोई आर्टिफैक्ट, उसकी वजह से आ सकता है। एक्सपोजर के दौरान आ सकता है, जैसे डबल एक्सपोजर हो गया उसकी वजह से आ सकता है। एक्सपोजर कम हुआ, अंडर एक्सपोज हो गया, ज़्यादा एक्सपोज, ओवर एक्सपोज हो गया, तो उसकी वजह से भी आ सकता है। लास्ट है पोस्ट एक्सपोजर आर्टिफैक्ट। पोस्ट एक्सपोजर में फिल्म प्रोसेसिंग की ड्यूरिंग आता है। मतलब फ़िल्म को हम प्रोसेस कर रहे थे, इसमें डेवलपर ज़्यादा हो गया या फिर वॉशिंग सही से नहीं हुई, तो उसके दौरान भी ये आर्टिफैक्ट आ सकते हैं। तो 4 टाइप हमने इसमें डिस्क्राइब किए हैं। सबसे पहले प्री एक्सपोजर की बात करते हैं। फिल्म स्टोरेज एंड हैंडलिंग में प्रेशर लग जाना फिल्म के ऊपर, फिल्म में स्क्रैचेस आ जाना, लाइट लीक हो जाना, फिंगरप्रिंट, स्टैटिक चार्ज, मटेरियल इन कैसेट। प्रेशर मतलब अगर अपन ने इस टाइप से स्टोर कर रखा कैसेट के उसको फिल्म के बॉक्सेस को एक के ऊपर एक, तो उनके ऊपर प्रेशर लगेगा नीचे वाले, तो उसकी वजह से आर्टिफैक्ट आ सकता है। स्क्रैचेस मतलब अपने फिंगर नेल से स्क्रैचेस हो सकते हैं, तीखी चीज़ों से, नुकीली चीज़ों, शार्प जो चीज़ होती है, नीडल वगैरह कोई अगर हमने कहीं से यूज़ कर ली तो उसकी वजह से आ सकता है, या ज़्यादातर जो है वो फिंगर नेल की वजह से आता है। उसके अलावा लाइट लीक हो सकती है। लाइट लीक कैसे होगी? या तो कैसेट के अंदर डाल रखी है या फिर फिल्म को हमने लोड करवाया था उस दौरान हो गया, तो लाइट लीक उस टाइप से होता है। फिंगरप्रिंट हमने सही से कॉर्नर से अगर हैंडल नहीं किया फिल्म को, मतलब जैसे ये फिल्म है तो यहाँ से अपन को हैंडल करना होता है फिल्म को, ये यहाँ से एजिज से, किनारों से पकड़ना होता है। अगर हमने यहाँ से या यहाँ से पकड़ लिया हैंडल करने के दौरान, तो फिर ये दिक्कत हो सकती है, फिंगरप्रिंट आ सकते हैं उसके अंदर। फिर स्टैटिक चार्ज जो कि फ्रिक्शन की वजह से आता है, जैसे ये कैसेट है और ये फिल्म है, इन दोनों को मतलब ये था कि इसके अंदर कैसेट के अंदर फिल्म को इंसर्ट किया तो उस टाइम पे ये इस दोनों के बीच में फ्रिक्शन हो गया, तो उससे स्टैटिक चार्ज इसमें प्रोड्यूस हो सकता है। और फिर ऐसे ट्री जैसे मार्क्स आ जाते हैं फिल्म के अंदर, है ना, तो वो हो सकता है। वाइट वाइट कलर के मार्क दिखते हैं स्टैटिक चार्ज के अंदर। मटेरियल इन कैसेट हो सकता है, ये कैसेट है हमारी, उसके अंदर कोई जैसे हेयर हो गया, कोई ब्लड का मार्क हो गया, तो वो भी हो सकता है, तो उससे भी आर्टिफैक्ट आ सकता है। प्री एक्सपोजर के अंदर प्रेशर के बारे में पढ़ते हैं कि फिल्म को हॉरिजॉन्टल रखने से, फिल्म की रफ हैंडलिंग से आ सकता है। रफ हैंडलिंग का मतलब अपने सही से स्मूथली उसको हैंडल नहीं किया, तो उससे आ सकता है। बैक साइड में क्रीसेंट मार्क्स इसमें आते हैं, यानी जो फिल्म है उसकी बैक साइड में आते हैं क्रीसेंट मार्क। फिर आता है स्क्रैचेज। नेल के स्क्रैच से हो सकता है। इमल्सन रिमूव से वाइट मार्क आएगा। क्रिस्टल की प्रेशर से ब्लैक मार्क आ जाते हैं। अगर इमल्सन रिमूव हो गया वहाँ से तो वाइट मार्क हो जाएगा, और अगर क्रिस्टल का प्रेशर आ गया तो वहाँ पे ब्लैक मार्क आ जाएगा। और ये ज़्यादातर स्क्रैचेज हैं वो नेल की मदद से ही किए जाते हैं, किए जाने का मतलब होते हैं उनसे। फिंगरप्रिंट, ब्लैक मार्क। फिंगरप्रिंट में अगर ब्लैक मार्क हमें दिख रहा है तो फिंगर के ऊपर डेवलपर लगा हुआ था, क्योंकि डेवलपर ही है वो फिल्म को ब्लैकनेस देता है, डेंसिटी उसकी बढ़ाता है। तो ब्लैक मार्क अगर दिख रहा है अपने को फिल्म के ऊपर तो वो डेवलपर लगा हुआ था अपनी फिंगर के ऊपर प्रोसेसिंग की ड्यूरिंग, उस वजह से आ सकता है। प्रोसेसिंग की ड्यूरिंग नहीं, सॉरी, प्रोसेसिंग से सबसे पहले का स्टेप है ये प्री एक्सपोजर। तो अपन क्या करके आए थे, जैसे प्रोसेसिंग करके आए थे और उस दौरान आके हमने नया वाला कैसेट लोड किया, तो उस टाइम पे ये डेवलपर लगा रह गया अपने हाथ के ऊपर, फिंगर के ऊपर, तब आते हैं। वाइट मार्क कब आएगा? अगर अपनी फिंगर के ऊपर फिक्सर लगा हो या फिर ऑयल लगा हो। अगर फिक्सर लगा है तो फिर वाइट मार्क आ जाएंगे।
एक होता है स्टैटिक चार्ज, ऑब्जेक्ट फिल्म कैसेट, ऑब्जेक्ट है फिल्म है और कैसेट, इनके बीच में फ्रिक्शन हो जाए तो उसकी वजह से ट्री लाइक ब्रांचेस का फॉर्मेशन हो जाएगा। मैंने आपको बताया था ऐसे वाइट वाइट कलर के मार्क दिखेंगे ऐसे, तो वो होता है स्टैटिक चार्ज की वजह से जब फ्रिक्शन होता है ऑब्जेक्ट के या फिर फिल्म के और कैसेट के बीच में, इनमें से किसी के बीच में हो सकता है। जैसे ये कैसेट है, इसके अंदर हम फिल्म को डाल रहे थे, इंसर्ट कर रहे थे, तो उसकी वजह से हो सकता है फ्रिक्शन हो जाए उस दौरान। मटेरियल इन कैसेट, कैसेट में हेयर हो सकता है, डस्ट हो सकता है या फिर अदर मटेरियल के पार्टिकल्स के कारण एक्सरे बीम ट्रांसमिट नहीं हो पाती। जैसे हेयर आ गया कैसेट के अंदर, ये कैसेट थी, इसके अंदर हमने फिल्म इंसर्ट कर रखी है और ये हेयर है मानते हैं, तो ये वाला हेयर जो है इतना इतना एरिया एक्सपोज नहीं कर पाएगा, तो इससे फिल्म के ऊपर एक मार्किंग हो जाएगी हेयर की ऐसे, क्योंकि इतना एरिया जो है वो जो एक्सपोजर था उसको आर पार ट्रांसमिट नहीं होने दिया इसने, तो इस वजह से उसके अंदर ये ऐसा शेडो दिखाई देगी अपने फिल्म के अंदर। लाइट लीक, सेफ लाइट का फिल्टर क्रैक होने से, कैसेट को सही से क्लोज ना होने पर ये हो सकता है। ठीक है, ओके। अब सेकंड है पोजीशनिंग, पोजीशनिंग से कैसे आर्टिफिकेट आते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले मैग्नीफिकेशन, फिर है पेशेंट के अंदर रोटेशन, डिस्टोर्शन, ग्रिड कट ऑफ। ग्रिड कट ऑफ का मतलब ग्रिड का सही से इस्तेमाल नहीं किया गया। ग्रिड के भी 4 टाइप होते हैं, ऑफ फोकस है, जैसे ऑफ फोकस है, ऑफ सेंटर है ना, इस टाइप से होते हैं 4। 2 मुझे अभी याद नहीं, मैं आपको बताऊंगा, इनकी बात करेंगे ना कि कैसे यूज़ किया जाता है ग्रिड का, किस टाइप से, तो उसके अंदर आपको बताऊंगा। ऑफ फोकस है ना, इस टाइप से होता है, उसमें एंगल वगैरह कैसे नहीं रखा, या फिर सेंटर में अगर ग्रिड को सेंटर वाइज एक्सरे की बीम की जो सेंटरिंग थी उसके अकॉर्डिंग नहीं प्लेस किया तो उसकी वजह से हो सकता है, या फिर ग्रिड के अंदर थोड़ा बहुत एंगुलेशन आ गया तो उसकी वजह से भी फिर आर्टिफैक्ट आ सकते हैं, वो सही से एक्सपोज नहीं हो पाता, फिल्म एक्सपोज नहीं हो पाएगी, इस टाइप से होता है। एक ऑफ फोकल होता है ना, ये होते हैं। तो ग्रिड कट ऑफ वो वाला होगा, वो इंटेंसिटी है या फिर एक्सपोजर को कट कर देगा सही से, मतलब उसके अंदर डेंसिटी नहीं आ पाएगी, फिर एक्सपोज नहीं हो पाएगी फिल्म। डिस्टोर्शन हो गया, पेशेंट रोटेशन हो गया, मैग्नीफिकेशन हो गया। मैग्नीफिकेशन है पर अगर ऑब्जेक्ट फिल्म के क्लोज है, ये ऑब्जेक्ट है अपना, एंड सॉरी ये फिल्म मान लेते हैं, और ये अपना है बोन है मान के चलते हैं एक, इन दोनों के बीच में अगर डिस्टेंस कम है तो इमेज मैग्नीफाइड नहीं होगी। मतलब देखो इतनी डिस्टेंस है तो मैग्नीफाइड नहीं होगी। और एक ये है, ये अपनी बोन है और यहाँ पे, तो इसकी जो अब जो इसके अंदर से रेडिएशन ट्रांसमिट होके आएंगी तो उसकी वजह से ये इमेज मैग्नीफाइड हो जाएगी, क्योंकि इसके बीच में दूरी ज़्यादा है। देखो इस टाइप से कहना चाह रहा है ये। अगर ऑब्जेक्ट फिल्म के क्लोज है देन इमेज मैग्नीफाइड नहीं होगी, लेकिन अगर इनके बीच में डिस्टेंस ज़्यादा है देन ये मैग्नीफाइड हो जाएगी। आर्टिफैक्ट दोनों के बीच ज़्यादा डिस्टेंस होने की वजह से आते हैं। ऑब्जेक्ट और फिल्म के बीच में अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो उसकी वजह से ही आर्टिफैक्ट आता है। अगर फिल्म क्लोज रखी तो आर्टिफैक्ट नहीं आएगा। डिस्टोर्शन, जब एनाटॉमिक स्ट्रक्चर की लॉन्ग एक्सिस से एक्सरे बीम परपेंडिकुलर पास नहीं होती, ये एनाटॉमिक अपनी बोन है, एनाटॉमी मान लेते हैं, ये स्ट्रक्चर अपनी, इसके अगर इस टाइप से पास होगी ना तो फिर नहीं आएंगे, ये परपेंडिकुलर नहीं है ना, ये फिल्म है अपनी, तो ये एक्सरे बीम परपेंडिकुलर पास नहीं हो रही तो इससे नहीं मतलब सही से इमेज नहीं आ पाएगी। परपेंडिकुलर का मतलब ये होता है कि इस टाइप से एग्जैक्ट 90 डिग्री के ऊपर अगर पास हो रही हैं तभी सही से जो है एनाटॉमिक स्ट्रक्चर की इमेज प्राप्त हो पाएगी अपने को। लॉन्ग एक्सिस, एनाटॉमिक स्ट्रक्चर की लॉन्ग एक्सिस, ये है लॉन्ग एक्सिस, ये है परपेंडिकुलर इसकी, है ना, पास नहीं होगी देन वह डिस्टोर्शन करेगी, इससे मैग्नीफिकेशन ऑफ इमेज में ब्लरिंग शो होगी, ब्लरिंग हो जाएगी उसके अंदर इमेज के अंदर अगर वो परपेंडिकुलर नहीं हुआ तो। फिर आता पेशेंट रोटेशन, ये हम पोजीशनिंग के ड्यूरिंग पढ़ रहे हैं, पोजीशनिंग के दौरान कैसे आर्टिफैक्ट आ सकते हैं। पेशेंट की नॉर्मल एनाटॉमी रोटेशन से सुपर इम्पोज हो जाती है, फोक का प्रोडक्शन हो जाता है। अगर नॉर्मल एनाटॉमी के अंदर रोटेशन आ रखा है तो सुपर इम्पोज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में है ग्रिड कट ऑफ। ग्रिड का एक्सरे बीम के साथ अलाइन नहीं होना, ये मैंने आपको बताया था कि ग्रिड ये वाली है और ये सही से ये एक्सरे बीम के साथ अलाइन नहीं है। अब तो परपेंडिकुलर है ये लॉन्ग एक्सिस के साथ, तब तो ठीक है, लेकिन अगर थोड़ी बहुत भी ऐसे चेंज हो गई इसकी तो फिर ये सही से इमेज नहीं बना पाएगी, फिर ये अलाइन नहीं हो पाएगा और डिस्टोर्शन करेगा। फिर ये अनडिजायरेबल एब्जॉर्प्शन होने की वजह से प्राइमरी रेडिएशन का लॉस हो जाएगा। एक्सपोजर आर्टिफैक्ट, फिर थर्ड है एक्सपोजर आर्टिफैक्ट, इसमें मोशन आ सकता है,
एक्सपोजर के दौरान मोशन हो गया, जैसे पेशेंट ने ब्रीदिंग वगैरह में हो गया, ब्रीदिंग कर ली या फिर मोशन हो गया उसकी वजह से। ओवर एक्सपोज, अंडर एक्सपोज, डबल एक्सपोज, ऑब्स्ट्रक्शन ड्यू टू मटीरियल। मटीरियल का मतलब के शर्ट के अंदर मटीरियल है, अंडर एक्सपोज का मतलब कम फैक्टर पे हो सकता है या फिर दूरी ज़्यादा थी पेशेंट के बीच में और सोर्स के बीच में, उसकी वजह से हो सकता है। डबल एक्सपोजर का मतलब 2 बार एक्सपोज हो जाना, अपने से स्विच 2 बार एक टाइम में 2 बार दब गया, तो उसकी वजह से हो सकता है। ओवर एक्सपोज का मतलब या तो फैक्टर ज़्यादा थे या फिर सोर्स और इसके ऑब्जेक्ट के बीच में और फिल्म के बीच में डिस्टेंस कम थी, तो उसकी वजह से हो सकता है ओवर एक्सपोज। मोशन ये है पेशेंट में, IR में, डिटेक्टर में, एक्सरे सोर्स में, तीनों में से किसी में भी मूवमेंट की वजह से हो सकता है। पेशेंट में मूवमेंट हो गया, IR में या फिर एक्सरे सोर्स में, तो उसकी वजह से ही हो सकता है। इमेज में ब्लरिंग हो जाएगी, सेम वही है। क्लैरिटी पुअर होगी, ये लिख सकते हैं आप। डिस्टोर्शन हो जाएगा, इमेज विजुअलाइजेशन में दिक्कत हो जाएगी, ऐसा लिख सकते हैं। एज लेस शार्प होंगे, मतलब उसका कॉन्ट्रास्ट भी रिड्यूस हो जाएगा। प्रिवेंशन के लिए बताया इसने कि प्रिवेंट कैसे करेंगे। स्टेबल केसेट ले सकते हैं, स्टेबल एक्सरे यूनिट ले सकते हैं, पेशेंट को इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं एक्सपोजर से पहले, तो ये इसकी रेमेडी है, किसको प्रिवेंट कर सकते हैं, किस टाइप से इसको। फिर आता है अंडर एक्सपोज, केसेट में 2 फिल्म होना, उसकी वजह से भी अंडर एक्सपोज हो सकती है। पेशेंट की थिकनेस ज़्यादा है, हमने कम फैक्टर MA और KV का यूज़ कर लिया, FFD का इंक्रीज होना, मतलब FFD ज़्यादा होगी, उसकी वजह से भी अंडर एक्सपोज हो सकता है। फिर है ओवर एक्सपोजर, शॉर्ट बॉडी साइज है, मतलब थिकनेस कम थी, हमने हाई KV MS यूज़ कर लिया, तो ओवर एक्सपोज होना। लेस FFD का यूज़ करना, कम FFD के ऊपर कर दिया हमने, जैसे चेस्ट में 180 सेंटीमीटर थी, उसकी वजह से भी ओवर एक्सपोजर हो सकता है। फिर है डबल एक्सपोजर, डबल क्लिक ड्यूरिंग एक्सपोजर, 2 अलग अलग इमेज भी बन सकती हैं, एक ज़्यादा शार्प डेंसिटी वाली इमेज भी बन सकती है। डबल एक्सपोजर में तो डबल एक्सपोजर में अपन ये पढ़ रहे थे कि हैंड स्विच का डबल बार क्लिक हो जाना, या फिर कंसोल के ऊपर जो बटन लगा होता है एक्सपोजर का, ये रेडी है, ये एक्सपोजर का बटन है, तो इसकी वजह से भी हो सकता है। 2 बार एक्सपोज हो गया, 2 अलग अलग इमेज बन सकती हैं या फिर एक शार्प डेंसिटी वाली इमेज भी बन सकती है, ठीक है। उसके बाद में मटीरियल ऑब्स्ट्रक्ट्स दी एक्सरे बीम, केशड या फिर पेशेंट के सरफेस पर रेडियो ओपेक आइटम जैसे कोई मेटल की चीज़ हो गई, तो उसकी वजह से भी यहाँ पे आर्टिफैक्ट आ सकता है। मटीरियल ऑब्स्ट्रक्ट दी एक्सरे बीम, इसकी प्रेजेंस या फिर डस्ट पार्टिकल हो सकते हैं एक्सरे केशड में, ये एक्सरे बीम को केशड से ट्रांसमिट नहीं होने देंगे, एक्सरे बीम को केशड से ट्रांसमिट नहीं होने देंगे, ऑब्वियसली बात है। उसके ऊपर जैसे हेयर है तो भी नहीं होने देगा, डस्ट पार्टिकल है तो उसकी वजह से भी हो सकता है। फिर लास्ट है पोस्ट एक्सपोजर, फिल्म प्रोसेसिंग के दौरान कैसे आ सकते हैं उसकी बात करते हैं। लास्ट 4th, जिसमें ओवर डेवलपमेंट हो सकता है, जैसे अपने डेवलपर ज़्यादा यूज़ कर लिया या फिर ज़्यादा टाइम तक डेवलपिंग कर ली। अंडर डेवलपमेंट, कम टाइम तक, इनकम्प्लीट फिक्सिंग और इनकम्प्लीट वाशिंग, ये लिख सकते हैं। 4 इसके अंदर आप लिख सकते हैं। ऐसे ज़रूरी नहीं कि ऐसे लिखना हो एग्जाम में, एक के नीचे एक लिखेंगे तो थोड़े से ज़्यादा पेज भर जाएंगे आपके, ठीक है। ओवर डेवलपमेंट के अंदर लॉन्ग टाइम तक डेवलपिंग करने से, डेवलपर के थ्रू हॉट होने से, है ना, ज़्यादा हॉट है या फिर लंबे टाइम तक डेवलपिंग कर दी उसकी, तो उसकी वजह से भी ये ओवर डेवलपमेंट हो सकता है। इससे ब्लैक व ग्लोबल इमेज का फॉर्मेशन होगा, मतलब इमेज है वो ज़्यादा ब्लैक हो जाएगी। इसके पीछे कारण क्या है, डेवलपर इमल्शन में टू मच ईजी मेटालिक सिल्वर फॉर्मेशन करेगा। मतलब डेवलपर का काम क्या होता है, सिल्वर आयंस को मेटालिक सिल्वर में चेंज करना, है ना। तो डेवलपमेंट अगर ज़्यादा टाइम तक कर दिया तो ज़्यादा मेटालिक सिल्वर का फॉर्मेशन हो जाएगा। अंडर डेवलपमेंट के अंदर क्या होता है, शॉर्ट टाइम तक डेवलपिंग कर दी, डेवलपर का ठंडा होना, है ना, उसमें थ्रू कोल्ड था, इसमें ये कोल्ड है, और कम टाइम तक डेवलपिंग हुई है। डेवलपर इमल्शन में लेस इजी मेटालिक सिल्वर बना पाएगा, इससे वाइट ग्लोबल इमेज का प्रोडक्शन हो, मतलब वाइट इमेज उसने बनाई, वाइट ग्लोबल इमेज, और वहाँ पे बन रही थी ब्लैक ज़्यादा। उसके बाद में इनकम्प्लीट वाशिंग, सल्फर जैसी स्मेल आती है उसके अंदर, येलो ब्राउन स्टेन फॉर्मेशन हो जाएगा, फिक्सर अगर रह गया तो फिल्म के ऊपर, ठीक है। तो ये था रेडियोग्राफिक आर्टिफैक्ट का टॉपिक, होपफुली आपको समझ आया होगा। अगर कुछ डाउट है या कुछ मिस्टेक्स हुई हैं तो उसको इग्नोर करना बोलने में, इस टाइप की मुझे अभी लगा कि 1-2 मिस्टेक की है मैंने, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।